हेलो एंड वेलकम टू भारत की बात आपके साथ। और मैं हूं आपका दोस्त अजीत सिंह। हम आपको इजराइल और हमास के बीच जो भयंकर तबाही वाला युद्ध चल रहा है उसके बारे में खास रिपोर्ट बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि शिव नादर साहब, जिनसे भारत का सम्मान बढ़ा है, मान बढ़ा है, आज उनको सम्मानित किया गया है अमृत रत्न पुरस्कार से। टीवी इतिहास का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। शिव नादर साहब ने एचसीएल की स्थापना की थी 1975 में, आज से तकरीबन 48 वर्ष पहले। और उन्होंने ऐसा कारनामा किया एचसीएल की स्थापना करने के बाद कि एचसीएल हैज़ बिकम one of the largest software companies in the world. HCL is at the moment the third largest software company in the world. दूसरी खबर बहुत इम्पोर्टेंट है। संजय सिंह अब 14 तारीख तक ईडी की हिरासत में बने रहेंगे। आगे चलते हैं। इजराइल और फ़लस्तीन का जो युद्ध हो रहा है, शायद यह विश्व युद्ध की एक शुरुआत है, तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि हमास के आतंकवादी इतने बर्बर हैं, उनकी हैवानियत इतनी गंदी है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर ये लोग जितने कैद में लोगों को रखा है, जितने लोगों को बंदी बना करके रखा है, चाहे वे इजराइल के हों या दुनिया भर के अन्य मुल्कों के हों, सब की एक एक करके हत्या करने वाले हैं। इन्होंने धमकी दिया है कि अगर इजराइल आक्रमण नहीं रोका तो हम हर घंटे एक एक करके लोगों का गला काट देंगे। इंसानियत के नाम पर ये लोग कलंक हैं, हमास वाले। और इस बीच इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब हैं, उन्होंने 3 बार वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू साहब, उनसे बातचीत की है। और अमेरिका का कहना है कि हम इजराइल के पूरे समर्थन में हैं। भारत के प्रधानमंत्री को भी नेतन्याहू साहब फ़ोन करके आज बातचीत की। उन्होंने उनको अपडेट दिया, बताया कि यहाँ क्या चल रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे बात कर उनको आभार जताया है। भारत की सरकार, भारत के लोग इजराइल के साथ हैं। वही पाकिस्तान सहित सारे मुस्लिम कंट्री, जैसे आईएसआईएस के आतंकवादी हों, उससे भी बढ़कर ये लोग आतंकवादी हैं। आपको मैं बताता चलूं कि इजराइल के साथ केवल फ़लस्तीन का हमास ही नहीं लड़ रहा है। इजराइल के साथ फ़लस्तीन, लेबनान और जो बोको हराम है, पाकिस्तान का जो आतंकवादी संगठन है, सीरिया है, ये सारे के सारे आतंकवादी पूरे तरह से प्लानिंग की थी 2 अक्टूबर को। और ईरान में इनका अभी सीक्रेट प्लानिंग चल रही है और बहुत ही प्लान्ड तरीके से इन्होंने इजराइल पर आक्रमण किया है। इजराइल से सीधे सीधे लड़ाई में ये कहीं भी जीत नहीं सकते। लेकिन आज की ताज़ा खबर मैं आपको बताऊं कि हमास ने फिर से अस्कलोन शहर पर आक्रमण कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जंग की शुरुआत तो उन्होंने की है, लेकिन उसको अंतिम अंजाम हम देंगे। हम उनको ऐसी सबक सिखाएंगे कि पीढ़ियों तक उनके लोग याद रखेंगे। हम पूरे फ़लस्तीन को नस्त नाबूद कर देंगे। इस तरह से हमास कहता है कि हम झुकेंगे नहीं, और इजराइल कहता है कि हम रुकेंगे नहीं। और दोनों के बीच की ये जो लड़ाई है, ये किस मोड़ पर ले जाएगी दुनिया को कोई नहीं कह सकता। अभी ये बहुत ही भयानक लड़ाई है। जहां लोग हंसते खेलते थे, वहां मातम ही मातम छाया हुआ है। रॉकेटों की बौछार हो रही है, हवाई जहाज़ से बमबार्डिंग की जा रही है, हजारों लोग इजराइल में मारे गए हैं। तो इजराइल ने भी संकल्प लिया है कि एक एक आतंकवादी को चुन चुन करके मारेंगे। अब देखते हैं कि आगे इसका क्या हश्र होने वाला है। कहीं बेंगा जो है, बाबा बेंगा, उसकी भविष्यवाणी न सच हो जाए, क्योंकि उन्होंने 2023 के बारे में जो भविष्यवाणी की है कि पूरा दुनिया जो है परमाणु युद्ध के चपेट में आ जाएगा, वर्ल्ड वार हो सकता है, और रसिया विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अब देखते हैं आगे। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा सारी खबरों से।
लेटेस्ट खबरों से और इजराइल और फ़िलिस्तीन के भी युद्ध के मैदान से मैं आपको जो भी खबर आती है मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास मेरा वीडियो नियमित आता रहे। आप सबको फ़िलहाल नमस्कार, प्रणाम, आदाब। अभी इजाज़त दीजिए। जय हिंद।